यूनिट 1। पाठ का नाम है समुच्चय। सेट्स। तो सबसे पहले आती है समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब अपन को समझना ये है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। मैंने कहा कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय। सुपरिभाषित माने चीजें सब अपन को पता हो। मैंने कहा कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो कक्षा 11 होती है, सब जानते हैं। उसमें विद्यार्थी होते हैं, ये भी सब जानते हैं। तो ये सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है। वस्तुओं का सुपरिभाषित या वो विद्यार्थी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह। कक्षा 11 होती है, उसमें विद्यार्थी भी होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। तो ये सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है। मैंने कहा कक्षा 11 के होशियार विद्यार्थियों का संग्रह। तो कक्षा 11 के होशियार विद्यार्थी अपन पता नहीं लगा सकते, तो ये समुच्चय नहीं है। होशियार लग गया, विशेषण लग गया, विशेषता बता दी। क्योंकि आप कहोगे कि आप में से कौन होशियार है, मैंने गणित का टेस्ट लिया, गणित में इसके 100 नंबर आ गए, तो ये होशियार नहीं कह सकते। हो सकता है फिजिक्स वाला टेस्ट ले, इसके 100 आ जाए, तो वो इसको होशियार कहेगा। केमिस्ट्री वाला किसी और को होशियार कह सकता है। तो मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय तो सुपरिभाषित है। भारत है, प्रधानमंत्री है। मैं कहूँ भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो सबसे अच्छा पता नहीं है। ठीक है, कोई मोदी जी को अच्छा कहता है, कोई राहुल जी को अच्छा कहता है, कोई किसी को अच्छा कहता है। तो अपन अच्छे प्रधानमंत्री मतलब किसी चीज की विशेषता यदि बता दी जाए तो वो सुपरिभाषित नहीं है। तो परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये आपको पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है, उदाहरण मैंने बता दिए कौन से हैं कौन से नहीं है। मैंने कहा बगीचे में फूलों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि बगीचा है उसमें फूल होते हैं। मैंने कहा बगीचे के सुंदर फूलों का समुच्चय। अब सुंदर कौन से हैं? किसी को कमल का सुंदर लगता है, किसी को गुलाब का, और शंकर भगवान को तो धतूरे का। नहीं अभी समझ में? तो सुंदर फूल अपन नहीं बता सकते। तो जब विशेषता लग जाए फूल कैसे हैं, तो वो फिर समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय की परिभाषा उदाहरण हो गए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण देना है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय का उदाहरण है। बगीचे में फूलों का संग्रह समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण कई दे सकते हैं अपन। भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, विश्व के लेखकों का संग्रह समुच्चय का उदाहरण है। विश्व के बुद्धिमान लेखकों का संग्रह ये समुच्चय का उदाहरण, क्योंकि लेखकों की विशेषता बता दी गई। तो समुच्चय की परिभाषा और उसके उदाहरण बता दिए। कुछ समुच्चय के संकेत हैं इसमें। एन क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एक से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद डब्लू होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जीरो, जीरो से स्टार्ट। डब्लू के बाद आई या जेड, आई या पूर्णांक, जीरो भी है, प्लस के भी है और माइनस के भी है। पूर्णांक आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यू परमेय संख्या बटे वाली 4/5, P/Q वाली परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू। ठीक है, इसके बाद अपरमेय संख्याएं टी। ठीक, ये परमेय हो गई, ये हो गई अपरमेय। परमेय माने रेशनल, अपरमेय माने इरेशनल। अपरमेय कौन सी होती है?
अंडर रूट वाले, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर का सेट। तो ये संकेत आपको कभी कभी आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाए समुच्चय। ऐसे मैंने लिख दिया एक समुच्चय ये है, ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 2 3 क्या है? समुच्चय के अवयव है, एलिमेंट ऑफ द सेट। समुच्चय के क्या है? अवयव है। अब समुच्चय को निरूपण करने की दो विधियां हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली है सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप। इसका दूसरा नाम भी है या रोस्टर रूप। इंग्लिश में सारणीबद्ध को टेबुलर कहते हैं। टेबुलर माने टेबल टाइप की, सारणीबद्ध। और रोस्टर को तो रोस्टर ही कहते हैं। और एक दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप, या इसका दूसरा नाम भी है नियम रूप, रूल फॉर्म। इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, ठीक है, नियम रूप। इनमें क्या होता है, मैं दो तरह के एग्जांपल दूंगा। एक मैंने एग्जांपल दे दिया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और एक दे ले लिया मैंने एक्स सच दैट एक्स एक वाक्यवत संख्या है। ये सारणीबद्ध रूप है, ये समुच्चय निर्भर। ये 1 2 3 क्या है बताओ? वाक्य संख्या अनंत तक चल रही है। ये क्या है वो अपन ने इसमें लिख दिया। अपन ने पूरे अंक ना लिख के एक एक्स लिख दिया और बता दिया एक्स क्या है। इसमें एक वचन में लिखा जाता है एक इसमें सारी प्राकृतिक संख्या है अनंत, लेकिन किस में लिखा जाता है? एक वचन में। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखी होगी? समुच्चय ने सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अंदर अवयवों को कॉमा लगाकर लिखते हैं और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये आपको पीडीएफ में मिलेगी, उदाहरण मिलेगा, ये मिलेगा, इसकी जगह और भी मिल सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के किसी गुणधर्म को लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अंदर उसके किसी उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी। अब इनका उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है? आप जी बताओ, ये क्या चीज है? जो इसका उभयनिष्ठ गुणधर्म है। ऐसे एक एग्जांपल हो गया जी। दूसरा दे दूं मैंने ए लिखा 2 4 6 8 10, बस इतनी लिखा। तो ये कौन सा रूप है? आप ध्यान दो, समुच्चय के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, वो रोस्टर रूप है या सारणीबद्ध रूप है। अब इसमें बताएं, मैंने लिखा एक्स सच दैट। अब आपको ये बताना है कि ये क्या है? समप्राकृत संख्या है। दो का दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो का पहाड़ा भी है। तो या तो संप्राकृत संख्या कहो या दो का गुणज, दोनों ही सही है। तो एक्स सच दैट एक्स दो का एक गुणज है, मल्टीपल ऑफ टू। अब दो के गुणज तो अनंत तक चलते हैं, तो ये कहां तक है दो का गुणज? एक्स छोटा है बराबर है 10। मतलब दो का गुणज कहां तक है? 10 से छोटा है या 10 के बराबर। या लिखते एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, और कहां तक है? एक्स छोटी है या बराबर है 10 के। तो दो रूप है, समझ गए? दोनों लिखे होंगे, इसमें उनके उदाहरण लिखे होंगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, समय की बचत हो रही है। समझ में तो आ रहा है? अब आता है रिक्त समुच्चय। क्या आता है? एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट, देखो कैसे ना हो, ए बराबर, ये रिक्त समुच्चय। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे
आई से प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण इस रूप में भी दे सकते हैं। उदाहरण देखो, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग, ये अवयव है, इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब एक्स एक प्राकृत संख्या है। एन बताया था क्या है? प्राकृत संख्या। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक, अपन भाषा लिखनी पड़ती है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। उसे बचाने के लिए मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू एन। और एक्स छोटा है 3 से, बड़ा है 2 से। अब ये खाली है। ये कौन सा समुच्चय है? 3 से छोटी और 2 से बड़ी। देखो, 3 से छोटी और 2 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? 3 से छोटी और 2 से, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है? संख्या तो अनंत होती है 2 और 3 के बीच में, लेकिन प्राकृत संख्या, तो ये खाली। तो ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। वो पेपर में ये पूछ लेगा बताओ ये किस समुच्चय का उदाहरण है, तो आपको पता लगाना है कि प्राकृत संख्या है एक्स 3 से छोटी है और 2 से, तो ये 3 लिख लिया और ये क्या लिख लिया 2। 3 से छोटी और 2 से बड़ी, मतलब बीच में कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है। नहीं है तो खाली, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एक उदाहरण ऐसे हो गया, और एक इस तरह से हो गया। ठीक है, और भी उदाहरण दे सकते हो आप जिसमें कुछ होता ही नहीं है। अपन कहें इस कमरे में पशुओं का समुच्चय, किस में? जो अपन को पता है। तो जो हो गया रिक्त समुच्चय का, कहाँ से लाएंगे कमरे में? है क्या कक्षा 10 में पशुओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा? कक्षा 10 में तो पशु होते हैं क्या? अब आप कहोगे सर किसी ने जाके बांध दिया, उससे क्या लेना देना? कक्षा 10 में पशु होते हैं क्या? तो रिक्त सम, मतलब उदाहरण अपने मन से दे सकते हो। इसके बाद परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब जिन्हें अपन गिन सकें। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देना है, एक समुच्चय लिख दो, इसमें निश्चित अवयव लिख दो, 4 अवयव है, हो गया उदाहरण। और दे दो, ऐसे देना है इस रूप में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अभी ये निश्चित नहीं है, अभी प्राकृत संख्या है, तो ये अनंत समुच्चय है अभी। अब निश्चित करना है तो बता दो एक्स छोटा है बराबर है 12 से, तो इसमें 1 से 12 तक के आ जाएंगे। तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है, ये भी परिमित समुच्चय का। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अब आता है अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखो यहां से अभी तुम लोग घर तक जाओगे जब तक सब भूल जाओगे, लेकिन आज ही आप इस पीडीएफ की कॉपी करा के और आज ही कॉपी में लिख लोगे, या नहीं लिखोगे तो पढ़ लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कि सन ने बताया था ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या अनिश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण दे दो, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, बस इतना। क्योंकि एन प्राकृत संख्याएं कहां तक चलेंगी? अनिश्चित। वैसा उदाहरण दे दो, आकाश में तारों का समुच्चय कितने हैं? अनिश्चित, गिन नहीं सकते। ठीक है, सिर में बालों का समुच्चय कैसा है? अनिश्चित समुच्चय है। तो आप इस टाइप से भी एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो परिमित रिक्त समुच्चय कोई अवयव न हो, परिमित अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित अवयवों की संख्या निश्चित न हो या अनिश्चित हो। इसके बाद एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। उदाहरण दे दो, ये एक अवयव है, एकल समुच्चय। आपको उसमें देना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू
n और x छोटा है 4 से और बड़ा है 2 से। देखो ये 2 है और ये 4 है, 4 से छोटा और 2 से बड़ा कौन सी आएगी? 3। एक अवयव है इसमें 3। तो पेपर में यही पूछ लेगा, बताओ ये किस समुच्चय का उदाहरण है? एकल समुच्चय का उदाहरण। ठीक है, जब टीचर फ्री पढ़ाता है, उसे किताब से कोई संबंध नहीं होता, तो बहुत अच्छा पढ़ा पाता है, अब से मन से बना के बता सकता है वो। तो एकल समुच्चय हो गया। एकल समुच्चय के बाद समान समुच्चय। समान समुच्चय ऐसे, अब समान है तो 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, अवयव भी समान हो, अवयवों की संख्या भी समान हो। एग्जाम्पल से बताने लगेगा। समान समुच्चय इक्वल सेट कहते हैं। ऐसे एक में लिख दिया मैंने ABCD और बी में लिख दिया BADC। बताओ इसमें कितने अवयव हैं? Na 4, इसमें NB। Na मतलब सेट ए में कितने नंबर हैं? अवयव 4। बी में 4, अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी समान है। अवयव भी देखो A B C और D, इधर उधर भले ही लिखे हैं लेकिन अवयवों की संख्या समान है, अवयव समान है। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो, समान समुच्चय जो उदाहरण हो गए। ठीक है, एक और आता है समतुल्य। क्या आता है? दोनों मिलते जुलते हैं। समतुल्य समुच्चय। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ए में लिखा 1 2 3 4 और बी में लिखा ABCD। ये समान नहीं है, हैंगे समान, ये अलग अलग है, लेकिन ये समतुल्य है। अवयव इसमें भी 4 हैं, Na कितना है? 4 और NB कितना है? तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय। इसे इक्वल सेट कहते हैं, इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। समान में अवयव भी समान, अवयवों की संख्या भी समान। समतुल्य में केवल अवयवों की संख्या समान। ठीक है, अब आता है उप समुच्चय, सबसेट। उप समुच्चय जब बैच चालू किया होगा तब एक दिन में इतना ही नहीं पढ़ाया होगा। हाँ ठीक है, इतना ही नहीं पढ़ाया होगा। उसके रीजन वही रहते हैं, आप कैसे बैकग्राउंड से आए हो पढ़ के, उसको लेवल तक मेंटेन ले जाना पड़ता है तुम्हें। सबसेट और सबसे बड़ा रीजन तो आप समझते ही हो। सबसेट उप समुच्चय माने छोटा समुच्चय। ऐसे आपका पूरा एक सेट है, आप में से मैंने 5 बच्चे अलग बना के एक समुच्चय के अंदर रख दिए, तो वो जो 5 है ना, वो उप समुच्चय होगा। किसका? जो बच गए उसका नहीं, जो पहले थे आप पूरे उसका। ऐसे मैंने एक समुच्चय ए लिया 1 2 3 4 5, एक समुच्चय बी लिया 2 3 5। तो देखो ये मान लो कि इस कमरे में 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 5 में से मैंने 3 अलग कर दिए। तो ये जो 3 वाला जो सेट है ना, वो वो पूरे वाले का सबसेट होगा। टी उप समुच्चय है ए का। उप समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी बना देते हैं, दोनों ही सही है। ये भी सबसेट का चिन्ह है उप समुच्चय का, और ये भी सबसेट का संकेत है। अलग अलग किताबों अलग अलग तरह से दी है, चाहे ऐसे बना दो चाहे। तो उप समुच्चय क्या होगा? देखो परिभाषा बताएं, किसी समुच्चय में से कुछ अवयव लेकर एक समुच्चय बनाया जाए तो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। किस कोई घटना नहीं है, अपने मन से लिखना है, मुझे नहीं पता पहले कैसी लिखी थी। अब इसमें अलग लिखी है, इसमें ऐसे लिखी है
यदि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं तो समुच्चय बी समुच्चय ए का, दूसरी भाषा अपने मन से बना लो, किसी समुच्चय में से कुछ अवयव लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए तो वो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, संकेत आपका पता ही लग गया उप समुच्चय क्या है। अब उप समुच्चय ज्ञात कैसे करते हैं तो, और उप समुच्चय होते कितने हैं। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2n, मतलब किसी समुच्चय में से छोटे छोटे कितने बना सकते हैं अपन, 2n। किसी समुच्चय में से कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, n क्या है, n है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, बिल्कुल छोटे है छोटा। मैंने एक समुच्चय में अवयव लिख दिया, बड़े से चालू करते हैं, 1 2 लिख दिया। तो आपसे कोई पूछे कि इस समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे तो 2 पे घात n, और इसमें अवयव कितने हैं 2 पे घात 2, 4 उप समुच्चय होंगे। कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, मुझे पूछेगा कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे और तो कौन कौन से इसी में से बनेंगे, अब के सभी उप समुच्चय, एक तो वन इसी में से बनना है, एक 1 बना एक 2 बनेगा, इसी में से बना है, एक 1 2 दोनों बनेंगे। फाई फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, एक नोट पॉइंट लिखा होगा, फाई माने रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का, तो फाई तो सब में ही लिखना है। देखो 4 हो गए, और वैसे निकालना है उप समुच्चयों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर 2 अवयव में 2, कितने हो गए 4, गिन भी सकते हो। लेकिन कहीं वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया कि इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या है 4, ऑप्शन दे दिए, तो अपन फिर निकालेंगे थोड़ी, 2 लगा देंगे। अब मैंने एक समुच्चय और इससे छोटा ले लिया, इसमें केवल 5 लिख लिया या केवल ए लिख लिया, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, एक क्या होगा, फाई को उसमें बंद नहीं करते क्योंकि फाई खुद ही समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, फाई को समुच्चय में बंद नहीं करते। ठीक है, 2 हो गए, और वैसे निकालते तो 2n, और n का मान 1 तो 2 आ जाते। यदि 3 है तो एक समुच्चय है, इसमें 3 अवयव है, ए बी और ए बी सी या 1 2 3, तो 8 होंगे, 2 पे घात 3 होंगे। कौन से, देखो 8 को बताएं, ए बी, बीच में कॉमा जरूर लगा है, सी, तीनों इसी में से, मतलब इसमें से बना के लिखो वो समुच्चय होगा। अब 2 से ले लो, ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, समुच्चय के अंदर अवयवों के क्रम का कोई असर नहीं होता समुच्चय पे, ए बी बी सी, और ए सी लिखो या सी ए लिखो, और तीनों लिखो, ए बी और फाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए उप समुच्चय। तो उप समुच्चय की परिभाषा, यदि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चयों की संख्या होती है 2n, मुझे ही दे देगा, किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, कोई सा क्रम, मैंने बताया एबीसी की जगह सी बी ए, लेकिन लिखोगे एक ही, ऐसे एबीसी लिख दिया तो फिर सी बी ए नहीं लिखोगे, एबीसी नहीं लिखना, आप सी बी ए लिख दो। ऐसे अपन ने ए बी लिखा है, ए बी न लिखना है बी ए लिख दो, क्रम का कोई अंतर, क्रम कुछ भी हो सकता है,
अवयव आगे पीछे हो सकते हैं। अब आ गया उप समुच्चय के बाद आता है घात समुच्चय। क्या आता है? घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट, घात समुच्चय, पावर सेट, घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उप समुच्चय बना लें, किसी समुच्चय के क्या बना लें, और उसका भी एक समुच्चय बना लें, तो वो घात समुच्चय कहलाता है। ऐसे ये एक समुच्चय है, इसके ये क्या है, अब मैंने इसका भी एक समुच्चय बना डाला, तो ये क्या हो गए, इसके घात समुच्चय हो गए। और इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, पीए कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी माने पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो घात समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीए से। तो परिभाषा बनेगी, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से, यही भाषा लिखी होगी उसमें, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए से, ये इसका उदाहरण हो गया, इसके घात समुच्चय। अच्छा मुझे कहे कि एनपीए बताओ, एनपीए, एनपीए का मतलब घात समुच्चय के अवयवों की संख्या तो कितनी है, 1 2 3 4। तो वही फॉर्मूला वही आता है 2 टू दी पावर, जो उप समुच्चयों का फॉर्मूला है वही घात समुच्चयों का फॉर्मूला है। ऐसे वो ये कहेगा कि इसके घात समुच्चय बताओ, तो ये इसके उप समुच्चय थे घात समुच्चय, ये इसके उप समुच्चय हैं, और एक समुच्चय में बंद कर दिया तो क्या बन गए। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से, घात समुच्चयों की संख्या होती है 2 टू दी पावर n। आगे समझ में, उसने एक प्रश्न दे दिया, एक सेट दे दिया a कॉमा बी के घात समुच्चय लिखिए, तो के घात, तो पहले उप समुच्चय लिख लें, एक ए आएगा, एक बी आएगा, एक ए बी आएगा, एक पाई आएगा, और फिर इसको समुच्चय के अंदर, मुझे कहे इसके घात समुच्चय लिखिए, मुझे कहेगा इसके घात समुच्चयों की संख्या लिखिए, तो संख्या है 2 टू दी पावर n, n का मान 2 है, 2 टू दी पावर 2 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो घात समुच्चय हो गया। इसके बाद असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, तो असंयुक्त है तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, तो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव आपस में ना मिले, कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। ऐसे देखो एक एग्जांपल से समझेंगे, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक समुच्चय ए लिखा 1 2 3 4, एक समुच्चय बी लिखा 5 6 7 8, इनमें कुछ मिलेगा है, तो ये असंयुक्त समुच्चय हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, असंयुक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव न मिले, अपनी भाषा में असंयुक्त समुच्चय। इनका सर्वनिष्ठ फाई होता है, कभी ना सर्वनिष्ठ आपने पढ़े नहीं है, बता देता हूँ, ये सर्वनिष्ठ है, इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। इनका सर्वनिष्ठ फाई होता है रिक्त समुच्चय, सर्वनिष्ठ निकालते हैं, इनमें कुछ मिल रहा है तो खाली, और खाली है तो फाई। तो ऐसे भी परिभाषा बन जाती है, ऐसे समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होता है, असंयुक्त समुच्चय, तो ये भी परिभाषा बन जाती है। ऐसे समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ
रिक्त समुच्चय होता है असंयुक्त समुच्चय, या ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव आपस में न मिले असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। मैंने 3-4 तरह से बता दी कैसे ही लिख सकते हैं अपन। सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं? इनमें कोई कॉमन है तो लिखेंगे, कोई कॉमन है इनमें तो फाई, फाई मीन्स खाली। तो ये कौन सा हो गया? असंयुक्त समुच्चय। अब अंतराल क्या पढ़ेंगे? अंतराल, इंटरवल। अंतराल 3 तरह के होते हैं। एक तो विब्रत, विब्रत को कहते हैं खुला, ये उसमें पढ़ी होंगी 11th में, विब्रत श्रृंखला, संवृत श्रृंखला। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी अभी? और हाँ, हाँ जिनने ऑर्गेनिक पढ़ ली होगी उसमें आई होंगी, वो IUPAC नाम आते हैं, विब्रत, संवृत। तो विब्रत माने खुला अंतराल, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये दीवार नहीं है और ये दीवार नहीं है, खुला है वो, ऊपर से केवल छत है इन दोनों दीवारों पे, ये साइड से खुला है। और एक होता है संवृत, संवृत को कहते हैं क्लोज, बंद अंतराल। और एक होता है अर्ध विव्रत या अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत या अर्ध संवृत अंतराल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखो ये अंतराल लिख दिया मैंने 2,5, ये विव्रत है, खुला है, छोटा ब्रैकेट लगा है, ठीक है। कैसा ब्रैकेट लगा है? आजकल ये ऐसा भी चल रहा है, बड़े को उल्टा कर दो, ये खुला, आजकल ये भी चल रहा है, वैसे जैसे लिखते हैं लेकिन ये भी खुला है, बड़े ब्रैकेट को क्या लगा दो? उल्टा। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 नहीं है, ये दीवार अपनी नहीं है और ये दीवार अपनी नहीं है, बीच की जगह अपनी है। 2 और 5 के बीच के अंक है, 5 से छोटे और 2 से, 5 से छोटे और 2 से, मतलब इसको यदि संख्या रेखा पे दर्शाएं अपन, ये 2 है और ये क्या है? 5। तो ये इसका मतलब ये है कि 5 से छोटे और 2 से, ये जगह है अपनी केवल, ये दोनों दीवार अपनी नहीं है, तो संख्या रेखा भी बना दी। समृद्ध का मतलब आता है बंद। अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको x छोटा है 5 से, बड़ा है 2 से, 5 से छोटा और 2 से, चिन्ह दोनों छोटे के हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, इधर छोटा मुंह है x छोटा है 5 से, इधर बड़ा मुंह है x बड़ा है 2 से। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x 5 से छोटा है और 5 के और बड़ा है बराबर है 2 से। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और बीच के, ये दीवार भी अपनी, ये दीवार भी अपनी और बीच की जगह भी अपनी, ठीक है। मतलब 2 भी है 5 भी है और 2 और 5 के बीच की भी है। संख्या रेखा पर कैसे करेंगे इसको? ये अपना 2 है और ये अपना क्या है? 5 है, तो ये दीवार भी है, 2 भी है, 5 भी है और बीच की भी है। दोनों में अंतर, इसमें दीवार नहीं थी, इनमें दीवार भी शामिल है, 2 और 5 भी शामिल है। ये ऐसा होता है, या तो ऐसे होगा या मतलब एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा, अर्ध संवृत या किसी को कुछ भी कह लो, इसको चाहे अर्ध संवृत कह लो चाहे अर्ध विव्रत कह लो, तो आधा खुला आधा बंद है। इनको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखेंगे तो x छोटा है बराबर है 5 से, बड़ा है 2 से, 2 शामिल नहीं है तो बराबर नहीं लगेगा। इसको कैसे लिखते हैं? x छोटा है 5 से, बड़ा है बराबर है 2 से। इसकी संख्या रेखा कैसे बनाएंगे? ये 2 है और ये क्या है? ये 5 है, तो 5 शामिल है और 5 से छोटा और 2 शामिल नहीं है, ये संख्या रेखा बन गई। इसकी कैसे बनेगी? ये 2 और 5, 2 शामिल है, 2 से बड़ा और 5 नहीं है, 5 से छोटा, तो ये हो गए आपके अंतराल। तो बहुत काम हो जाता है, लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आज ही आप PDF निकलवा के और पढ़ के, बल्कि याद करके हो घर से, अरे अभी नहीं,
पढ़ के और याद करके घर से आओगे, तब इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। अब आता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या आता है? समष्टि समुच्चय भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय, ये क्या होता है? सार्वत्रिक माने सबसे बड़ा। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, मतलब सभी जगह। सार्वत्रिक माने सबसे बड़ा। ऐसे मैंने एक समुच्चय ऐसे यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो इंग्लिश में इसको यू कहते हैं, और अभी समुच्चय में इसको संघ भी कहते हैं, यूनियन। क्या कहते हैं? ऐसे संघ कहेंगे जब ये दो के बीच में लगा है, ऐसे ए और बी के बीच में लगा है, तो ये संघ कहलाएगा, संघ, यूनियन। और कहीं अकेला लिखा है तब ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये यू है। ठीक है, तो इसके तीन नाम है। अब होता क्या है, मैंने एक समुच्चय लिख दिया, यू बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक समुच्चय ए इसी में से बनाया, 1 4। बी अगला भी इसी में से 2 5 6। तो ये ए और बी क्या है? ए उपसमुच्चय है यू का, बोलो, और बी भी उपसमुच्चय है यू का। ए और बी दोनों यू में से बने हैं, तो ए और बी दोनों यू के क्या है? तो ये यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके विचाराधीन सभी समुच्चय उसके उपसमुच्चय हों। ऐसा समुच्चय विचाराधीन मतलब जिन पर विचार कर रहे हैं, अपन ने यो भी पे विचार किया, तो क्या पाया कि ये दोनों इसके यू के क्या है? उपसमुच्चय। ऐसा समुच्चय जिस पर विचाराधीन सभी समुच्चय उसके क्या हो, तो उसे सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद कल करा देंगे। ठीक है, आज आपको इसकी पीडीएफ जरूर निकलवाना है सबको।